श्री शक्ति पूजी भगवान के श्री पावन चरणों में बारंबार नमन वंदन करता हुआ यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त धर्मयोद्धा, माँ के भक्त माता बहने, प्रहलाद के जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं इस माइक ध्वनि के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, ग्राम काची पिपरिया के समस्त ग्राम वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ रैली तहसील से जय माता की जय गुरुवर की। आज परम सौभाग्य हमारे आपके जीवन में कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में ममता माता आदि शक्ति चैतन्य जगदम्बा जी का दिव्यता का श्री दुर्गा चालीसा पाठ करने में सबसे ज्यादा आपको कौन प्रेम करता है, सोचना विचार करना। आपने सोचा होगा कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया वो करती होगी, जिस पिता ने आपको पाला पोसा वो करता होगा, आपका भाई इस दिन नातेदार नहीं। इस दुनिया में हम और आप जो भी कुछ देख रहे हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब नासवान है। एक ना एक दिन सब मिट जाते हैं, टूट जाते हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं। आपका भाई आपका कितना संग देगा, आपके रिश्ते नातेदार जब आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधाएं आई होंगी, बहुत बड़ी समस्याएं आई होंगी, उस समय सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा। जिस प्रकार द्वापर युग में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, एक नारी का चीरहरण हो रहा था, एक नारी की इज्जत रू की जा रही थी, उनने अपने पति को पुकारा, अपने भाइयों को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, सबको पुकारा, परंतु उनकी रक्षा किसी ने नहीं की। फिर अंत समय में जब उनने माता आदि शक्ति चैतन्य जगदम्बा का स्मरण किया है, तो माता आदि शक्ति चैतन्य जगदम्बा ने विष्णु रूप में अवतार लेकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। चालीसा पाठ में आता है राम कृष्ण सीता ब्रज रानी राधा, सब माँ के ही अंश हैं। एक वो काल था जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तो रास्ते में मांस खाने वाला पक्षी जटायु, उसके मन में विचार आया कि मैं रावण से जीत नहीं सकता। रावण बहुत बड़ा शक्तिशाली था, जिसके 10 शीश, बहुत बड़ी शक्तियां, और एक कहा जटायु मांस खाने वाला पक्षी। फिर भी उसके मन में विचार आया कि अगर मेरे रहते किसी नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अगर मैं देखता रहूंगा तो आने वाले समय में मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे, कायर कहेंगे। इसलिए जटायु ने युद्ध किया और हंसते हंसते देखी जो सौभाग्य दशरथ जी को मिलना था, भगवान राम ने जटायु की अंतिम पड़ाव पर भगवान राम ने आंसू बहाए और जटायु का अंतिम संस्कार किया। उसी प्रकार जटायु के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई। और एक जो भीष्म पितामह जो जिंदगी भर धर्म की मार्ग पर चलते रहे और एक पल, सिर्फ उन्हें एक पल नारी के साथ अत्याचार हो रहा था वहां पर चुप बैठे रहे, इसलिए उन्हें बाणों की सजा मिली थी। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपको उनकी तरह नहीं बनना कि सुबह उठे, जल चढ़ाया, निर्जल पूरा अगरबत्ती लगाई, भगवान राम भगवान श्री कृष्ण के चरणों, माता के चरणों में एक तो अगरबत्ती लगाई, 10 प्रकार की कामनाएं रख दी कि माता मेरा ये कर देना, वो कर देना। कुछ गुरुवन ने कहा है कि आप भिखारी मत बनना। जिंदगी में जब भी आप माता के सामने बैठो, उनसे मांगो भक्ति, ज्ञान और आत्म शक्ति मांगो। हे माँ, आप आपके चरणों की मुझे भक्ति प्रदान कर दो माँ,
जिस भक्ति के द्वारा आज मेरे गांव में छोटे छोटे बच्चे जो नशा कर रहे हैं मैं उन्हें नशा मुक्त कर सकूं। हे माँ, आज मेरे गांव में माता बहनों की लाज लूटी जा रही है। हे माँ, मुझे ऐसी आत्मशक्ति दे दो माँ कि मैं उन माता बहनों की रक्षा कर सकूं। हे माँ, आज गौ माँ काटी जा रही है। हे माँ, मुझे ऐसी शक्ति दे दो माँ कि मैं उस गौ की रक्षा कर सकूं। हे माँ, मुझे ऐसा ज्ञान दे दो कि मैं इस गांव को नशे नाश मुक्ति चरित्रवान बना सकूं। माँ से ये मांगो आप। कैसे नहीं सुनेगी माँ? आज तक आपने मांगा ही नहीं, सिर्फ मांगा है तो सिर्फ अपने लिए मांगा। रामायण में लिखा है परहित सरहित निज धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई दुनिया में कोई धर्म नहीं है। जिंदगी में अपने लिए तो कीड़ा मकोड़ा भी जिया करते हैं। बिल्ली, सांप, गोरे, बिच्छू, कुत्ता सभी जीते हैं अपने लिए। अगर आपने उन्हीं की तरह जीवन जिया तो फिर उन नाली के कीड़ों में, जंगल की उन भेड़ियों में, उन इंसानों में फर्क क्या बचा? अपने लिए तो सभी जी रहे। लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं, लाखों मर जाते हैं, हजार लोग अस्पताल में सड़ रहे, एक्सीडेंट हो रहे। उनमें और आप में क्या अंतर बचा? फिर जीवन में आज यहाँ से संकल्प लेके जाना। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में माँ के सामने बैठे माता जगत जगदम्बा यहाँ पर विराजमान है। ऋषियों के स्वामी यहाँ पर विराजमान है। आज यहाँ पर आप संकल्प लेना 3 चीजों का जीवन में आप कि मैं, हे माँ, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा, मांसाहार मुक्त जीवन जीऊंगा। माँ, चैत्यवानों का जीवन। आज यहाँ पर बैठे हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को ये पता नहीं है कि चरित्रवान जीवन होता क्या है। चरित्रवान जीवन होता है कि आज जो समाज में फिल्मी एक्टरों के द्वारा जो फिल्में गंदी सीरियल पढ़ते जा रहे हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा। आप यहाँ पर घर में मोबाइल और टीवी है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज यहाँ से संकल्प लेके जाना कि आपके घर में अगर उस फिल्मी दुनिया की, जिसे कुछ गुरुवन ने गटर कहा है, अगर आपके घर में सलमान खान की, कैटरीना कैफ, रवीना टंडन की फोटो लगी हो तो उसे निकाल के आगे लगा देना और बाजार रैली जाना और रैली में किसी दुकान पर जाके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 70-80 साल पहले इस देश को आजाद कराने वाले भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, रानी आवंतनी बाई जैसी वीरांगनाओं की आप तस्वीर लेकर आना और अपने घर में लगा देना। तो आने वाली जब आपकी संतान पैदा होगी, आपसे पूछेगी कि मम्मी ये कौन है, तो आप गर्व से कह सकोगे कि इस देश को आजाद कराने वाली भगत सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई है। आप गर्व से कह पाओगे, अन्यथा आप क्या बताओगे? और समय का अभाव होता, मैं ज्यादा ना समय लेता हुआ यहाँ पर उपस्थित समस्त माँ के भक्तों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि आप सूर्योदय होने से आप पहले उठिए, अपने बच्चों को उठाइए, स्नान ध्यान करने के बाद माँ की दिव्य साधना, माँ के सामने आप बैठने का प्रयास करें। सब कुछ भूल कर, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, ठीक है, 5 मिनट सब कुछ भूल कर 5 मिनट का आप ध्यान लगाइए। और अगर आपके पास ज्यादा समय है तो माँ और ओम मंत्र का आप जाप करिए 5 मिनट। और समय है, और अच्छा अगर आपको जीवन जीना है तो कुछ गुरुवन ने कहा है कि कम से कम 8 घंटा आप योग करिए। 10 मिनट आप एक बार गहरी सांस लीजिए, जितना देर बन सके उसे रोकिए, फिर उस सांस को निकाल दीजिए, जिसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम आप बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन, आज ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत बड़ी बीमारियां आ रही हैं, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 10 मिनट आप प्राणायाम करिए, 10 मिनट आप ध्यान लगाइए, फिर देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि साधना ही सबसे सर्वोपरि है। और यहाँ पर अधिकांश भाई बेटे, मेरा उनसे निवेदन है कि आप एक बार जरूर इस छवि को देखिए, गौर से देखिए, माता बहनें भी गौर से देखिए कि इस ब्रह्मांड को रचने वाली माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा, जिसने समस्त जीव जंतुओं का निर्माण किया है, हजारों पृथ्वियों का निर्माण किया है, फिर भी माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा ये वस्त्र लिए हुए। माँ को क्या आवश्यकता थी, परंतु आपको आज श्रम लगती है माँ का ध्वज उठाने में, बहनों को और ज्यादा श्रम आती है, आपको शंख बजाने में शर्म आती है,
कैसे परिवर्तन होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप दंड ध्वज, माँ का ध्वज आप हाथ में आप लो। रानी लक्ष्मीबाई को तो याद करो कि रानी थी, लड़ गई अंग्रेजों से, कई लाख अंग्रेजों को मौत की घाट उतार दिया तलवार। कुछ गुरुवार ने आपसे कभी नहीं कहा कि आप तलवार उठाइए। अगर आप तलवार नहीं उठा पाते तो माँ का ध्वज आप जरूर उठाइए। आप अपने हाथ में शंख बजाइए, क्योंकि यही जो छोटे छोटे क्रम है जिससे परिवर्तन आएगा। आज अधिकांश हमारी बहनों के माथे पर, हमारे भाइयों की माथे पर कुमकुम का तिलक नहीं है। अरे कैसे सनातन की आप धर्म की रक्षा को, आप किस धर्म को मानने वाले हो? अगर वास्तव में आप हिंदू धर्म को मानने वाले हो तो आप सूर्योदय होने से पहले आप जागिए, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाइए। और अगर आपके घर में कोई बड़ी से बड़ी बीमारियां, किसी प्रकार कोई समस्या है, जादू टोना या किसी प्रकार की लोग कहते हैं, हम लोग तो नहीं मानते, संगठन वाले ना, मेरे गुरुवर ने कभी माना है, इस प्रकार की कोई चीज समाज में है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ है, तो पूज्य गुरुवर के द्वारा ये शक्ति जल बनाया गया है। इस जल में भारत की जितनी पवित्र नदियां हैं उन सभी का जल एकत्रित करके पूज्य गुरुवर ने यज्ञों के माध्यम से माता जगत ने जगदम्बा का आह्वान किया और इसमें इस जल को शक्ति जल में बना दिया। और अगर वास्तव में आप नशे मास से मुक्त चरित्रवान बनकर माँ की दिव्य साधना करोगे और इस जल का अगर आप पान करोगे तो बड़ी सी बड़ी बीमारी इस जल में मिट सकती है। और आप इस जल को यहाँ से प्राप्त करके आप घर में जाना, आपके यहाँ नर्मदा जल और गंगा जल रखा होगा, सभी के यहाँ पर रखा रहता है। आप उन जलों में 2 बूंद मिला लेना और आप सुबह शाम नित्य रोज करिए। 2 टाइम, अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप 3 टाइम करिए। और एक और समाज में सबसे बड़ी भ्रांति, जब हमारे आपके घर में किसी परिजन गुजर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जो गंगा जल या नर्मदा जल रखा है वो दूषित हो गया। माता नर्मदा जी और गंगा माँ कभी दूषित अपवित्र नहीं होती। इस समाज के कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला दी, कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। आप इन भ्रांतियों से ओझल होइए। और मैंने आप लोगों को ज्यादा समय ले लिया है। अंत में 25 एवं 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की तट पर, संगम तट पर पूज्य गुरुवार के द्वारा 2 दिन का नशा मुक्ति का महासंगनाथ का पर्व किया जा रहा है, जिसमें पूज्य गुरुवार को आपको दर्शन होंगे, उनके चरणों का स्पर्श आश्रम में करने को मिलता है। आप उस शिविर में सह परिवार पहुंचिए और धर्म लाभ लीजिए और नए माँ के भक्त को जरूर पहुंचाएं। जय माता की, जय गुरुवार की।